मेरे चीजों कैसे हैं आप सब? ठीक है, जरा अपने हाथ हिला के दिखाएं सारे। ठीक है, खुदावन ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है। और खुदा कहता है मैं कलाम नाजिल फरमा के शिफा देता हूं। मेरे चीजों, कलाम के दौरान कोई बात किसी को समझ में ना आए तो वो अपना हाथ खड़ा करके बता सकता है कि ताकि, क्योंकि जब तक कलाम समझ में नहीं आएगा हम उस पर गौर खोज नहीं करेंगे। जब हम उस पर गौर खोज नहीं करेंगे तब तक हमारी जिंदगियों में वो काम नहीं करेंगे। सो मेरे चीजों, आज का जो दिन है ये बड़ा ही खास दिन है। हम हर संडे की तरह आज फिर खुदावन के जिक्र में आए। सबसे पहले तो ये बड़ी शुक्रगुजारी कि खुदावन ने हमें जिंदगी दी कि हम उसके घर में हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे दिलों, आज हम जितने भी लोग खुदावन के हुजूर में आए हैं, कोई ना कोई परेशानी किसी न किसी के साथ है। या तो वो कर्ज में है, या तो वो बीमार है, या बदरू गिरफ्तार है। कोई ना कोई मसाइल किसी न किसी की जिंदगी में लाजिम है। इसलिए हम खुदावन के हुजूर में, और हर एक मसाइल का हल, हमारे सारे जितने भी काम हैं, जितनी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उनका हल एक ही है। वो ऐसा हल है जिसकी बदौलत हम आज खुदावन के हुजूर से अपनी शिफा को रिसीव करके जा सकते, अपने मसाइल से छुटकारा हासिल करके जा सकते। वो एक हल है, और वो है हमारा ईमान, जो हम जिंदा खुदा के बेटे खुदावन यीशु मसीह पर लाए, उसके बहते हुए लहू पर लाए। वो ईमान आज हमें हमारी मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से रिहाई देने का सबब बन सकता है। हमने एक तिलावत पढ़ी है इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली है। पौलुस रसूल कहता है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतकाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। क्या है मेरे किसे दोहराएं? ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतकाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अब इसमें दो पॉइंट में मिलते हैं। पहला क्या है? ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतकाद। इससे मुराद है कि जैसे एक शख्स है, वो बीमार है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, कुछ भी है, उसके लिए जो दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश है, वो यही है कि मैं तंदुरुस्त हूं। उसकी यही उम्मीद है। और जब वो जिंदा खुदा के बेटे खुदावन यीशु मसीह पर पूरे दिल से एतकाद रखता है, कामिल यकीन करता है, तो उसको शिफा मिलती है कि नहीं मिलती? जरा अपने हाथ हिला के दिखाएं, मेरे साथ रहिएगा। दूसरी बात क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत। अनदेखी चीजों से मुराद ये है कि हम रोए जमीन पर कितनी चीजें देखते हैं। जानवर देखो, जमीन को देखो, पानी को देखो, इंसान को देखो। क्या किसी ने इन चीजों को बनते हुए देखा है कि किस तरह बनती है? जानवर को कभी बनते हुए देखा है? नहीं देखा। लेकिन हमारा यकीन है कि खुदा ने इन्हें बनाया। अनदेखी चीजों का सबूत है कि हमें नजर आती है। एक ईमान वो है जो इंसान देखता है, उसको पता है, जैसे ये मेज लकड़ी है, ये जो डायज है ये बना है, हम जब इस पर सोचते हैं कि ये बना है, तो हमें पता चलता है कि ये लकड़ी से बना है। पीछे इसके सारे काम को हमने देखा होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सुना होगा, देखा होगा कि ये किस तरह बनता है। लेकिन एक चीज है, आपको उसके स्ट्रक्चर का नहीं पता कि किस तरह बना है, मैन्युफैक्चर का नहीं पता, लेकिन वो चीज वजूद में है, सबूत है उसका, और वो हमारा ईमान। मिसाल के तौर पर बस में किस किस ने सफर किया? जरा हाथ दिखाएं। जब आप बस में चढ़ते हैं या चढ़े हो, किसी ने ड्राइवर से ये सवाल किया कि तेरे पास लाइसेंस है या नहीं? किसी ने भी नहीं किया होगा। हमें यकीन होता है कि हम बस में बैठे, अगर वो चला रहा है तो उसके पास लाइसेंस भी है। इसी तरह मेरे जीजों, हम खुदावन के हजूर में आज आए हैं, तो हमें इसी तरह का इत्तेकाद रखना। आगे होने वाले काम जो हमें नजर आ रहे हैं, इस बात का सबूत है कि आगे काम हो रहा है, दुश्मन की तबाही हो रही है। ये सबूत है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया! जोरदार तालियां खुदावन के लिए।
किस किस को बात समझ में, जरा हाथ दिखाएं। हमें कैसा ईमान रखना चाहिए? ऐसा कामिल ईमान कि हमें खुदा पर यकीन दिलाए कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आगे मेरे अजीजों, हम ईमान के फायदे देखें। जब हम ऐसा ईमान रखते हैं तो हमें उसके वसीला से क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, क्या क्या अच्छे काम हमारी जिंदगी में होंगे, कैसे फायदे हमें मिलेंगे। सबसे पहली चीज, तीन चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि हम जब यहां पर आते हैं, तीन शख्स कह लें या मेन कैरेक्टर्स कह लें, तीन होते हैं। एक जो कि बीमार है, दूसरा जो कि शिफायत कर रहा है, जैसे किसी की दरख्वास्त लेकर आया है या बीमार को साथ लेके आया है। कभी कभार बीमार ऐसे होते हैं कि वो अपने कदमों पर चल के भी नहीं आ सकते, या किसी के लिए वो घर में रहते हैं, किसी के लिए आप शिफायत लेकर आए, दरख्वास्त लेकर आए। और तीसरे शख्स है खुदा का खादिम, जो कि यहां पर मौजूद है। लेकिन खुदा खुदा तो हर जगह मौजूद है। बात हमारी हो रही है इंसान उसके ईमान। इन तीनों में से किसी एक का भी ईमान है, शिफा जारी हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। मेरे साथ हवाला निकालें, मत्ती की अंजील उसका 8 बाब। इस 8 बाब में एक सूबेदार का जिक्र है। वो यीशु मसीह से अपने नौकर के लिए दरख्वास्त करता है, कहता है मेरा नौकर बीमार है। यीशु मसीह ने कहा मैं वहां आकर तेरे नौकर को शिफा दूंगा। इसकी 8 से लेकर 10 आयत तक कोई पढ़े जरा। खुदावन ने जब कहा कि मैं जरूर आगे उसे शिफा दूंगा, सूबेदार ने कहा ऐ खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे है, तू सिर्फ वहां से कह दे तो मेरा खादम निजात पाएगा। दरख्वास्त लेकर गया है, वो दरख्वास्त करे अपने खादम के लिए। कितना बड़ा उसका ईमान है। वो कहता है खुदावन तू बस वहां से कह दे मेरे खादम ने शिफा पानी। पाई कि नहीं पाई? पाई। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। दूसरा ही रेफरेंस का जो दरख्वास्त लेकर आते हैं उन्हीं के ईमान की बात कर रहे हैं। दूसरी दूसरी हम मिसाल लेते हैं, कनानी औरत, सूरफनी की औरत। वो अपनी बेटी के लिए दरख्वास्त लेके गई खुदावन के हुजूर में, खुदावन मेरी बेटी को नापाक रूह परेशान करती है, उस पर रहम करो। खुदावन यीशु मसीह ने इतना सख्त जवाब उसे दिया, उसने कहा लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। उसने इस सख्त जवाब का बिल्कुल गौर नहीं किया, बिल्कुल गुस्सा ना करते हुए उसने कहा कुत्ते भी उसी से खाते हैं जो मालिकों के मेज से गिरती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा तेरे ईमान के मुताबिक जैसे तू चाहती है वैसा ही। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताया जरा, हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार तालियां हमारे यीशु। तीसरी मिसाल आप ले लें, मत्ती की अंजील 9 बाब, उसकी पहली आयत से जब आप पढ़ेंगे तो वहां एक मफलूज का जिक्र है। यीशु मसीह एक घर में होते हैं और बहुत भीड़ लगी होती है। एक मफलूज को 4 आदमी लेकर आते, चारपाई को उठा के ले। वो देखते हैं इतनी तो भीड़ है, हम कैसे अंदर जाएंगे। उन्होंने क्या किया? छत खोली, उसको उतार दिया। इतना ईमान था उसको। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? जरा पढ़े, पहली आयत से पढ़े जरा। मत्ती की अंजील 9 बाब उसकी पहली आयत से। वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया। पढ़ो अगर। और देखो लोग एक मखलूक को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मखलूक से कहा बेटा मत जमा रख, तेरे गुनाह माफ है। और देखो बास पत्नियों ने अपने दिल में कहा ये कुफर पक्का है। आमीन आमीन। दूसरी आयत में लिखा है और देखो लोग एक मखलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर, किसका ईमान देखकर? उनका ईमान देख, उनका ईमान था। यीशु ने उन चारों का ईमान देखा, इतना बड़ा ईमान। वो छत खोल के नीचे ले आए, मखलूज तो पड़ा है जमीन पर।
यीशु ने उनका ईमान देखकर, जो आज मरीजों को लेकर आते हैं उनका खुद भी ईमान होना चाहिए। हम किसी की दरख्वास्त लेकर आते हैं, हमारा खुद भी ईमान होना चाहिए कि वो इतने बड़े काम करने वाला है। अगर हमारा ईमान नहीं है, अगर हम दरख्वास्त लेकर आ रहे किसी को, हमारा खुद का ईमान नहीं है, तो कैसे काम होगा? होगा काम? नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने लिखा है, यीशु मसीह ने उनका ईमान देख के कहा, तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा चला जा। गया नहीं गया? गया। जब जोरदार तालियां हमारे यीशु मसीह के लिए। दूसरी बात है मेरे जीवन, जो मरीज होता है उसका ईमान भी बहुत ज्यादा से। इसी 9 बाब में अगर आप 20 आयत से पढ़ेंगे तो लिखा है, और देखो एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो इतनी जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी होगी। मेरे जीजों, कैसा ईमान है उसका? क्या आज हमारा ऐसा ईमान है? उस औरत ने शरीयत के सारे कवानीन तोड़ दिए सिर्फ अपनी शिफा के लिए। 12 बरस से उसको खून जारी था, पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर के पास गई होगी, क्या क्या नहीं किया होगा, लेकिन आज उसका ईमान ऐसा है, वो कहती है सिर्फ मैंने उसको छूना है और मैं शिफा याब हो जाऊँ। हुई कि नहीं हुई? हुई। यीशु के लिए जोरदार तालियां। मेरे जीजों, 2 अंधे थे। अगर इसी बाब में हम और नीचे आएंगे, 27 आयत से पढ़ेंगे, यहाँ पे 2 हिंदुओं का जिक्र। 2 अंधे यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्लाते हो, क्या है? वो कहते हैं, खुदावन हमारी आंखें खुल गई। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें एतकाद है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ हमें एतकाद है। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी आंखें खुल गई, नहीं खुली? अब यही बात हमें वो बताते हैं कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का। उनको एक उम्मीद थी कि हमारी आंखें आज खुलेंगी, उन्होंने कहा एतकाद भी है, उनकी आंखें खुल गई। तीसरी बात, खुदा के खादिम। खुदा के खादिम का ईमान भी होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, दूसरी सलातीन उसका 5 बाब। यहां पर एक नुमान कोड़ी का जिक्र है। कोर से भरा हुआ एक शख्स नबी के पास जाता है, और ये आदमी रईस होता है, ऐसे वाला होता है, घोड़े पे सवार, नौकर चाकर है साथ। नबी के पास गए, नबी अंदर से बाहर ही नहीं आया। नबी ने एक कासिद भेजा, नबी ने कहा जा उसको कह गर्दन में गोते मार तो ठीक हो जाए। वो गुस्से में, भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतने पैसे वाला हूँ, नबी ने मुझे कुछ समझा ही नहीं, मुझे कह दिया गोते मार चला जाए। वो उल्टे पांव वापस गुस्से में फिर गया। उसके नौकर रास्ते में कहते हैं, तुझसे उसने कोई चीज मांगी नहीं, ना उसने तुझसे कोई पैसा मांगा है, ना कोई चीज ऐसी मांगी है जो तुझको ना दे सकता हो। उसने सिर्फ तुझे कहा ये जा तू मार के देख ले। वो जैसे ही मारने गोते गया, उसका बदन ऐसा हो गया जैसे कि छोटे बच्चे। वो वापस नबी के पास गया। अगर मेरे जीजो उस नबी का ईमान ना होता, खुदा के खादिम का ईमान ना होता, तो क्या वो छुपा पाता? कभी नहीं। ईमान बड़ा होना चाहिए, खुदा के खादिम का ईमान ऐसा होना चाहिए कि कोई उसको रोक नहीं सकता। अब दूसरी मिसाल ले लें खुदा के खादिम के ईमान की। रसूल हैकल की तरफ जा रहे हैं दुआ करने के, रास्ते में एक जन्म का लंगड़ा है, उनसे पैसे मांगे। रसूलों ने देखा, पतरस ने बड़ा ही खूबसूरत उसे जवाब दिया। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो है वो तुझे दे देता हूं, जा यीशु मसीह के नाम से चल के। वो चला या नहीं चला? चलने लग गया। क्या कैसा ये क्या क्या चीज थी उसके पास? अगर उसके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, उसके पास था क्या? ईमान। उसका कामिल ईमान था, इतना मजबूत ईमान। आज के खुदा का खादिम का भी ऐसा ही ईमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बदरू हाजिर हो, पीछे हो जा, पीछे हो जा, बदरू हाजिर तो पीछे रह, तो डरो नहीं, ऐसा ईमान नहीं। आज के खादिम ऐसा करते हैं। बहुत सारे खादिम ऐसे हैं, कहीं पे वो दुआ डरते करते नहीं, किसी के घर में जाने से डरेंगे नहीं, भाई घर में जाके क्यों दुआ? उनका ईमान कमजोर हो, ईमान की कमी होती। इसलिए मेरे जीजों,
चाहे ईमान दरख्वास्त लेके आने वाले का हो, चाहे ईमान मरीज का हो, चाहे ईमान खुदा के खादिम का हो, अगर कामिल है तो खुदा काम करे, अगर पुख्ता ईमान है तो खुदा काम करे, अगर पुख्ता नहीं है, कामिल ईमान नहीं है तो काम नहीं करे। फिर वही एक औरत थी, पंजाबी में मिसाल देते हैं, एक औरत थी, उसने अपना सारा घर का सामान बाहर किया, एक वो पेटी होती है जिसके अंदर रजाइयां बिस्तरे रखते हैं, पेटी खोल के खाली करके उसको रख दी, सारी रात दुआ की, ये नोटों से भर जाए, नोटों से भर जाए, नोटों से भर जाए। सुबह हुई, उसने खोल के देखा, कुछ भी नहीं, खाली। कहती है मुझे पहले ही पता था उसने खाली रहनी, उसके अंदर पहले ही सब था। ईमान को कामिल होना चाहिए, शक की बुनियाद नहीं, जरा सा भी शक आया हमारी जिंदगी में तो गया। यीशु मसीह ने कहा है राई के दाना, राई का दाना किसी ने देखा है? अगर मैं यहां से फेंकूं तो कोई जल्दी उसको ढूंढ नहीं सकता जमीन से, इतना बारीक होता है राई का दाना। अगर उतना भी ईमान है तो हमारे सर पे जो पहाड़ है ये भी चला जाएगा। वो पहाड़ हमारे सर पर किस चीज का है? हमारी बीमारियों का, दुखों का, मुसीबतों का। ईमान कितना राई के दाने में जितना भी, लेकिन हो पुख्ता। खुदा क्वांटिटी नहीं चाहता, क्वालिटी चाहता है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी खुद ही अच्छी होती जाएगी। दूसरी बात मेरे जीजों, क्योंकि वक्त बहुत कम है, दूसरी बात या दूसरा ऐसा फायदा हमारे ईमान से हमें क्या हो सकता है? ऐसा पुख्ता ईमान जो मसीह यीशु पर रखते हैं, उससे हमें क्या फायदा है? दूसरा ईमान ये समझ ले एक तोहफा है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब 18 है, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म होता है। ये कैसी सजाएं, किन सजाओं की बात हो रही है? तो बता सकते हैं किन सजाओं की बात हो रही, कैसी सजाएं हैं? मेरे साथ हवाला निकालें, खरूज की किताब 34 बाब उसकी 7 है, कोई भी जरा जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई करे। 34 बाब खरूज की किताब उसकी 7 है। ऐसी सजाएं जो हमारे बाप दादा से चली आती, जिनको जेनरेशनल कर्सिस कहते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं बाप दादा की बदकारी की सजा। हम नहीं जानते हमारे बाप दादा किन मंदिरों में जाते रहे या किन पीरों फकीरों पे जाते रहे, हम नहीं जानते क्या क्या उन्होंने किया, हम नहीं जानते, क्योंकि हम सब इसको मानते हैं कि पहले अंधेरे का दौर था, कलाम की इतनी रोशनी नहीं थी, खुदा के कलाम की इतनी रोशनी नहीं थी, लोग अंधेरे में रहते थे, ज्यादा उनको कलाम की नॉलेज ही नहीं होती थी, कलाम का इतना पता ही नहीं होता था। लोग मंदिरों पे जाते थे, डेरों पे जाते थे, उनसे औलादे मांगते थे, उनसे औलादे मांगते थे, उनसे बच्चे मांगते थे, और जिसने वो बच्चा दिया है तो वो बड़ा होकर काम भी तो उसी के करेगा, उस पर उसी का साया होगा ना, उसी के हक में चलेगा ना। वो जब तक वो अपने राहों से नहीं फिरेगा, तौबा नहीं करेगा, तब तक यही इन्हीं सजाओं, और यही सजा लिखा है तीसरी और चौथी कुछ तक चलती रहती है। ये टोटल जब तक आपने माफी नहीं मांगनी, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, सजाएं गुनाह ये मिलती रहेंगी, बीमारियां आती रहेंगी, मौत, लोग ऐसे जवानी में मर जाते हैं, वो भी मार गया, वो भी मार गया, वो भी मार गया, वो भी मार गया, लाइन से मरते जाते हैं, बीमारियां आती जाती है लाइन से, एक बीमारी घर से खत्म ही नहीं होती, पहले दादा की थी, फिर उसके बाद पहले पर दादा की थी, अब बच्चों को है, ऐसी बीमारियां होती है। ये होती क्यों? जनरेशनल कर्सेस। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म। ईमान कैसा? पुख्ता ईमान, छोटा मोटा ईमान नहीं, पुख्ता ईमान, सिर्फ ऊपर ऊपर से ईमान नहीं, यहां से ऊपर ऊपर जी हाँ साडा खुदा है, खुदा है कहते तो बहुत है, दावा बहुत करते हैं कि खुदा है, सब सब मानते हैं इस चीज को, खुदा है, लेकिन उस पर ईमान नहीं कोई करता।
एक पुख्ता ईमान कोई नहीं रखता कि ये वाकई ये काम कर सकता है। कामों का पता ही नहीं होता हमें कि हमारा खुदा वाकई ये काम कर सकता है। हम देखते देखते हुए भी ना समझ हो जाते कि हमारा खुदा वाकई ऐसे काम करता है। तीसरी बात मेरे जीजों, तीसरा तोहफा जो हमें पुख्ता ईमान रखने से मिलता है, मेरे साथ एक हवाला निकालें, अमाल की किताब 16 बाब उसकी 31 आयत। उन्होंने खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो और रसूल जेल के अंदर है, बेड़ियां लगी, उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू की, जेल के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, दरोगा एकदम से आ गया, उसने देखा सारे चले गए, दरवाजे खुले हैं, वो डर गया, उसको यह था कि सारे चले गए, कैदी भाग गए। उस दौर में ऐसा होता था कि जो दरोगा है, जो जिसकी जिम्मेदारी है कैदियों पर, अगर कैदी भाग जाए तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। उसने देखा दरवाजे खुले, उसको यह था कैदी भाग, उसने क्या किया, अपने आप को मारने की कोशिश, इसको यह था कि मैं इतनी बुरी मौत मरूं, इससे अच्छा मैं अपने आप को खुद ही मार। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अंदर से रसूल की आवाज आई, उसने कहा अपना हाथ रोक, हम अंदर ही। उसने क्या किया, एक मशाल ली और डायरेक्ट अंदर छलांग लगा दी, छलांग लगाई है और जाके उनके कदमों में गिर गया है, और उसने एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया है, कहता है कि मैं क्या करूंगी निजात। आज ये सवाल कोई नहीं करता, बहुत से लोग आएंगे उल्टे सीधे सवाल करेंगे, उल्टी सीधी बातें पूछेंगे, लेकिन ऐसा सवाल कोई नहीं करता कि मैं क्या करूंगी निजात। रसूल ने कहा अगर तू यीशु मसीह पर ईमान लाए तो तू और तेरा घराना, सिर्फ अकेला नहीं, तेरा घराना, ठीक उसी तरह जिस तरह नूह ने कश्ती बनाई। दुनिया में जब पहली बारिश आई थी, तब दुनिया की पहली बारिश हुई, उससे पहले लोगों को बारिश का नहीं पता। नूह ने कश्ती बनाई और एक खुश्क जगह पर रख के वो बनाए जा रहे हैं, लोग कहते थे इसको पता नहीं क्या हो गया, तो बूढ़ा आदमी, 120 साल उसने मुनादी की, बहुत मुनादी की, उसने बहुत मुनादी की, लोग उसका यकीन ही नहीं करते थे। उसने कश्ती बनाई, खुदावंद पे ईमान रखी, जिस ईमान से उसने कश्ती बनाई, और उसके जो उसके साथ 8 जाने थे, वो पूरी 8 जाने बची, उसके बच्चे जो थे वो ईमानदार नहीं थे, नूह अकेला ईमानदार था। उस नूह की वजह से, उसके ईमान की वजह से उसका पूरा घराना बचा। इसी तरह रसूल भी उसी बात यह है कि हमारा ईमान कामिल होना चाहिए, पुख्ता ईमान होना चाहिए। यर्मिया एक बड़ी खूबसूरत बात करता है, मेरे साथ हवाला निकालें जरा, यर्मिया की किताब 8 बाब उसकी 22 आयत। क्या जल्लाद में कोई रोगने बलसान नहीं? क्या वहां कोई तबीब नहीं? रोगने बलसान, ये एक तेल को कहते हैं, ये जल्लाद, ये सिर्फ वहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता। अब ये तेल ऐसा है कि इंसान को कोई भी मर्ज है ना, ये तेल उस पर लगाया जाए और वो फौरन शिफायाब हो जाता है। इतना कीमती तेल रोगन है, और एक दरख्त से निकलता है, और दरख्त का नाम है बलसान, इसलिए कहते हैं रोगने बलसान। यर्मिया कहता है क्या यहाँ पर कोई रोगने बलसान नहीं, या यहाँ पे कोई तबीब, जब क्या का लफ्ज आता है वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, इसका मतलब कि ये चीज यहाँ पर है, तबीब भी है, रोगने बलसान भी है, फिर भी मेरी बिनते कौम शिफा नहीं पाती। आज मेरे जीजो निजात भी है, निजात दहिंदा भी है, फिर भी हम निजात ना पाए। गलती किसकी है? क्या खुदा की है कि वो हमें नहीं बचाता? हमारी अपनी गलती है कि हमारे ईमान की कमी है। हमारा ईमान, आज हम खुदा के हजूर में आए हैं, किसी ना किसी का ईमान काम करेगा, खुदा काम करेगा, खुदा उसको शिफा देगा, लेकिन उसको कायम रखना भी बहुत जरूरी है। जब तक हमारा ईमान कायम नहीं रहेगा हम ठीक नहीं हो सकते। प्रॉपर
खुदा आज तो हमारे ईमान के वसीला से हम पे शिफा नाजिल करेगा, हमें बचाएगा। लेकिन अगर हमारा ईमान कायम नहीं रहेगा, अगले संडे फिर यही हाल हो। और कलाम बयान करता है, जब एक नापाक रूह इंसान में से निकलती है तो वो सूखे मुकामों में जब जगह ढूंढती नहीं मिलती ना, वापस आती है। और फिर वो अकेली नहीं आती, कितनी आती है? सात और बुरी आती है, उससे भी बुरी आती है। और इंसान का पहले से भी बदतर हाल हो जाता है। बात क्या है? ईमान कायम नहीं रहता। जब हमारा ईमान कायम नहीं रहता, हमें यहां से रिहा करवाने वाला, इब्लीस के हाथों से रिहा करवाने वाला कोई छोटा मोटा नहीं है। ताकतों की ताकत है। उसकी रान पर लिखा है खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह। वो बादशाहों का बादशाह है। कहता है मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, या मेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। इब्लीस की क्या जरूरत है कि उसके बेटे में से, उसकी बेटी में से उसको निकाला जाए, वो फिरा जाए? ऐसा क्यों है? ये हमारी अपनी गलती है, हमारे ईमान की कमी है। ऐसा है कि नहीं है? मेरे साथ एग्री करते नहीं करते? इसलिए हमें चाहिए हमारा ईमान भी कायम रहे। कायम कैसे रहता है? मेरे साथ हवाला निकालें, याकूब का खत, उसका 2 बाब, उसकी 17 आयत। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। याकूब का खत, इस तरह ईमान की अगर उसके साथ अमल ना हो तो अपनी बात से मिलता है। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। ईमान कायम में कब रहेगा? जब वो जिंदा रहेगा। एक इंसान जब मर जाए तो वो किस चीज में कायम है? जब वो जिंदा रहेगा तो किसी चीज में कायम रह सकता है। ईमान भी इसी तरह, जब तक जिंदा नहीं है वो कायम नहीं है। जिंदा कैसे रहेगा? हमारे ईमान से। हमारे ईमान भी ठीक होने चाहिए। हमारा ईमान सिर्फ ये नहीं कि हम खुदा यीशु मसीह के घर में आए, मुझे हमारे ईमान भी होने चाहिए यीशु मसीह की कामिल शरीयत पर। हमारी अमली जिंदगी भी होनी चाहिए। वो जो कहता है हमें उस पर चलना भी चाहिए। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, वो मदद करता है। कहते हैं कि यीशु मसीह की तालीम पर चलना और नंगे पांव कांटों पे चलना है एक बराबर। जब नंगे पांव कांटों पे चलेंगे तो क्या होगा? लाजिम है कि वो चुभे और खून निकले, खून बहे। इसी तरह लेकिन अगर हम उसके हुक्मों पर चलेंगे तो ही हमारा ईमान जिंदा रहेगा। जब हमारा ईमान जिंदा रहेगा वो कायम रहेगा। जब ईमान कायम रहेगा हमारी शिफा कायम रहेगी। अगर ईमान कायम नहीं है तो कुछ भी कायम नहीं है, फिर हम और पीछे चले जाते हैं और फिर और भी सजाएं जारी हो जाती है कि हम कलाम भी सुनते हैं, उस पर भी हमने, उनको सुन के भी हम उस पर अमल नहीं कर रहे, वो भी सजा जारी हो जाती, और भी सजाएं जारी होना शुरू हो जाती। फिर एक सजा नहीं रहती, 7 और बुरे रूहें भी आ जाती। आखिरी बात करूंगा मेरे जीजों, ईमान की कायमियत भी बहुत जरूरी है और एक चीज और भी जरूरी है। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। किस किस को इस वाक्य का पता? लूका की इंजील उसका 17 बाब। 10 कोढ़ियां हैं यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने ताई काहिन को दिखाओ। लिखा है वो जाते जाते पाक साफ हो गए। ऐसा ईमान कह दिया हो जाएगा, जाते जाते चलते चलते वो पाक साफ हो गए। और उनमें से एक लोटा, कितने आए थे? 10 आए थे। वापिस शुक्रगुजारी करने कितने आए? एक आया। क्या दूसरों ने नहीं पाई थी शिफा? सबको शिफा मिली, लेकिन शुक्रगुजारी करने के लिए सिर्फ एक आया। अगर हम आज खुदावन के हुजूर से शिफा लेके जाते हैं, अपने ईमान को कायम भी रखते हैं, तो उसकी शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए। और शुक्रगुजारी सिर्फ एक ही दफा करनी चाहिए नहीं, हर रोज करनी चाहिए। तो उसने हमें तंदुरुस्ती दे दी,
इससे बड़ी हमारे पास दौलत क्या है? उसने हमें निजात दे दी, हमारे गुनाहों से माफी दे दी, हम पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। इससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए? अबदी जिंदगी भी देता है, निजात, अबदी निजात, अबदी जिंदगी देता कौन है? यीशु मसीह। कब देता है? जब हमारा ईमान का हो। और जैसे ये अकेला कोई वापस आया है शुक्रगुजारी करने और गवाही देनी, गवाही जो होती है दूसरों में ईमान पैदा करती है। जब आप यहाँ पर खड़े होकर अपनी गवाही देते हैं तो वो दूसरों का ईमान पैदा करता है। गवाही से ईमान पैदा होता है और अमाल से ईमान कायम रहता है। हमारे लिए जरूरी है कि आज अगर हम खुदावंद के हुजूर में आए हैं, हमारा ईमान है, वो हमें सिखा देगा, वो देने की कुदरत रखता है, लेकिन उसको कायम रखने में हमारा सबसे बड़ा हाथ ये है कि हम अमाल ठीक करें। जब हमारे अमाल ठीक होंगे, हमारा ईमान कायम रहेगा, हमारा ईमान मजबूत रहेगा, हमारा ईमान जिंदा रहेगा। जब ईमान जिंदा रहेगा, हमारी शिफा भी कायम रहेगी, अब्दी जिंदगी भी हमें मिलेगी। हालेलुया! जोरदार ताली हमारे यीशु मसीह के लिए। और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर ले और खुदावन से कहे कि खुदावन आज तू मेरी बेअतकादी का इलाज कर। आंखों को बंद कर लें आप थोड़ी देर के लिए, खुदावन को हाजिर नाजिर जान के खुदावन से कहें कि कहीं मेरा ईमान मुर्दा तो नहीं, कहीं मेरा ऐसा ईमान तो नहीं कि आज तो मैं तेरे घर से चला जाऊं ईमान लेकर, शिफा लेकर, लेकिन वो कायम ना है, एक के बजाय 7 और हैं। कहीं मेरा ऐसा ईमान तो नहीं। सब दुआ करना शुरू करें, खुदावन से कहें कि खुदावन मेरे ईमान को बढ़ा, मेरी बेअतकादी का इलाज। सब दुआ करें। मैं दरख्वास्त करूंगा इधर साहब से वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें।